वीक कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है? 1 सैटरडे ओनली वी आर मिसिंग। आइए अगला सूक्त जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है भूमि सूक्त, अथर्ववेद का है। अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला सूक्त है। इसमें 63 मंत्र हैं और इसका एक नाम है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी पृथ्वी ये सब शुद्ध है। भूमि सूक्त भी कहते हैं, पृथ्वी सूक्त भी कहते हैं। पृथ्वी और पृथ्वी दोनों रूप शुद्ध हैं। पृथ्वी क्यों कहते हैं? अभी हम जो बात कर रहे थे मन की, मन is a subtle and very very abstract concept. Now we are going to talk of Prithvi, which is all around us. So we are from subtle to the gross we are coming. पृथ्वी वो है जो प्रथना फैली हुई है, हमारे चारों तरफ फैली हुई है, वो पृथ्वी है। वो पृथ्वी भूमि कब बनती है? भवन्ति भूतानि अस्याम इति भूमि। पृथ्वी का नाम भूमि पड़ जाता है जब उस पर बहुत से प्राणी, बहुत से तरह की वनस्पतियां जन्म लेती हैं, तो तब वो भूमि बन जाती। भवन्ति भूतानि अस्याम इति भूमि। ये पृथ्वी सूक्त है। अथर्ववेद में है कांड होते हैं, जैसे ऋग्वेद में मंडल होते हैं, अथर्ववेद में कांड, यजुर्वेद में अध्याय। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 12वें कांड का पहला सूक्त है और उसमें 63 मंत्र है। बहुत लंबा सूक्त है, इसलिए पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन आपको थोड़े बहुत कुछ 2-4 आपको बताऊंगी। पहला मंत्र लिखिए। पहले मंत्र की पहली पंक्ति। आजकल हम बहुत बात करते हैं एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन की। पृथ्वी सूक्त इज वन ऑफ द सूक्तास ऑफ वेदा which tells us about the sustainable environment, where पृथ्वी is a symbol of the cosmic environment। पृथ्वी कहने को तो धरती है, लेकिन इसमें धरती के साथ साथ नदियां हैं, पर्वत हैं, जंगल हैं, पानी है, रेप्टाइल्स हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, गंध है, रस है, पता नहीं क्या है और क्या, कुछ भी शायद छूटा नहीं। सो पृथ्वी हियर इज अ सिंबल ऑफ द होल कॉस्मोस। और 63 मंत्रों में इसका ऋषि है अथर्वा। ऋषि का नाम भी अथर्वा है। और देवता कौन है? भूमि देवता। छंद इसमें अलग अलग मंत्रों में अलग अलग छंद आए हैं। जैसे पिछले जो हमने पढ़े शिव संकल्प, 6 मंत्रों में जो छंद था वो त्रिष्टुप छंद था, वैदिक त्रिष्टुप। 6 का एक ही छंद था। यू कैन जस्ट सिंग इट लाइक अ म्यूजिक, बट यहाँ पर सबका अलग अलग छंद, हर मंत्र का अलग अलग छंद है। लेकिन ऋषि का नाम है अथर्वा। अथर्वा का मतलब नथ, जैसे अभी वो बता रही थी मैडम, अपदम।
जो पद नहीं है वो अपद, जो थर्व नहीं है वो अथर्व। थर्व माने कांपना, तो जो कांपता है वो थर्वति, न थर्वति इति अथर्वा, जो कभी कांपता नहीं है। धरती की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्या चाहते हैं हम धरती से? कि कभी शेक ना करे, क्योंकि धरती में अगर हिल गई, अगर वो अस्थिर हो गई तो हम सबका क्या होगा? इसलिए कल्पना भी हमें सेहरा देती है। तो वो ऋषि जो धरती के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम ही अथर्वा। और इसमें बताया पृथ्वी के और कई सारे विशेषण दिए हैं जिनसे पृथ्वी की स्थिरता कि वो पुराणों में तो हम कहानियां पढ़ते हैं कि शेषनाग की पीठ पे टिकी हुई, लेकिन वेद में इस तरह की बातें वो तो केवल समझाने के लिए है, कहानी बनाकर बात को मेटाफर के माध्यम से समझाया है। वेद में जो भी बात कही जाती है रैशनल बात है। और यहाँ पर कहा है कि पृथ्वी को पृथ्वी धारयन्ति, पृथ्वी को कौन धारण करते हैं? कहीं शेषनाग का नाम नहीं आया। कौन धारण करते हैं? 6 या 7 चीजें धारण करती हैं। और वो 6 या 7 चीजें किसमें होनी चाहिए? वो हम मनुष्यों में होनी चाहिए। तो एथिक्स है पूरी इसमें, एनवायरमेंटल एथिक्स, 6 or 7 principles of environmental ethics which we all must follow so that our environment is safe. सबसे पहला सत्य, और कैसा सत्य? बृहत सत्य। सत्य के कई धरातल होते हैं। एक तो छोटा धरातल है जब माँ बच्चे को सिखाती है कि झूठ मत बोलो, ये भी सत्य है, लेकिन ये छोटा सत्य है। जब ये कहा जा रहा है कि प्लास्टिक का प्रयोग मत करो, ये सत्य है या नहीं? वैज्ञानिक सत्य है और ये छोटा सत्य नहीं है। इसीलिए हम जैसे छोटे लोगों को समझ नहीं आ रहा। मगर इसको समझने के लिए हमें विशाल दृष्टिकोण रखना पड़ेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, हमने प्लास्टिक लिया और फेंक दिया, लेकिन पूरी धरती का उससे क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। इसलिए बृहद सत्य, जो बड़ा सत्य है, विशाल सत्य है। विशाल सत्य कौन सा है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित छुपा हुआ, केवल एक इंडिविजुअल का नहीं, अपितु ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जीव हैं, उनका हित जिसमें रक्षित हो, उसे कहते हैं बृहद सत्य। और ऋत कहते हैं कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक ऑर्डर, सृष्टि का, ब्रह्मांड का एक नियम जिसके कारण सूर्य सदा प्रतिदिन प्रातः पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। अभी तक सूर्य ने अपनी दिशा नहीं बदली, लेकिन ऋतुओं ने अपना काल बदल दिया। जो पहले सीजन्स का साइकिल था उसको हमने क्या कर दिया? हमने डिस्टर्ब किया है, क्योंकि हमने बृहद सत्य को नहीं अपनाया। हम अल्प सत्य में अपने, 2 तरह के सत्य है ना, एक अपना हित और एक सर्वहित, स्वहित और सर्वहित। स्वहित का सत्य है कि मैं तो अपना घर, अपनी चीज, अपना सब कुछ बचा के रखूं। सर्वहित है जब हम एक ग्रुप में रहते हैं तो मेरे कारण दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए, और इसको बड़ा करते चले जाते हैं तो ये सत्य कैसा होता जाता है? ऋत वो ब्रह्मांड का नियम है जिसके कारण संसार के जो भी तत्व हैं वे अपनी अपनी जगह पर अटल हैं। ऋत इज कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक लॉ, ये भी पृथ्वी को धारण करता है। बृहद सत्य पृथ्वी को धारण करता है। अब ये जो उग्रम है, कुछ लोग उग्रम को ऋतम के साथ जोड़ देते हैं कि ये ऋत कैसा है? ऋत उग्र ऋत है। अगर हम नहीं मानेंगे नियम को तो ब्रह्मांड के नियम हमारा क्या कर देंगे? वो उग्र हो जाएंगे, जो कि हो रहे हैं। यूरोप में कभी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब क्या हो रहा है? भयंकर गर्मी पड़ रही है वहां पर। तो ये उग्र रूप है ऋत का। अगर इसको एक मानेंगे तो 6 तत्व होंगे, अगर इसको अलग मानेंगे तो 7 हो जाएंगे। उग्र का मतलब है फियर्स, फिरोशियस। नेचर विल गेट फिरोशियस if we do not follow the laws of nature, and it is getting ferocious day by day, isn't it? नेचर का 2 तरह के रूप होते हैं, एक सौम्य रूप होता है, सुकुमार रूप होता है, और एक उसका क्रूर उग्र रूप होता है। बाढ़ आ जाना, अभी जो बाढ़ आई, जब वर्षा होती है
जब सौम्य वर्षा होती थी तो कालिदास बैठकर मेघदूत लिखते थे, लेकिन जब उग्र वर्षा होती है तो आज जो भारत में जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है, प्रकृति का वो कविता लिखने का रूप नहीं, वो डराने वाला है, वो उग्र ऋत है। तो अगर हम ऋत का पालन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। ये जो बाढ़ आई है, आती है, वो किस लिए आती है? कि नालियां बंद चौक हो चुकी हैं, प्लास्टिक के कारण जहाँ निकासी ठीक नहीं होती है नगरों में, वहाँ पर इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप होते ही हैं। इसलिए बृहद सत्य उग्र ऋत और फिर तप। तप का मतलब है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट तपस्या का मतलब केवल कहीं जाके समाधि लगा लेना नहीं है। तपस्या का मतलब है पेनेंसेस, रेस्ट्रेंट। हम व्रत रखते हैं आज भी। अब व्रत रखने का मतलब क्या था? पहले व्रत का मतलब था कि जीवन को जितना सादा बनाया जा सके, जो कुछ विकार आ गए हैं उनको दूर किया जाए। आज वो व्रत भी क्या हो गए? दिखावा बन गए। इतना ज्यादा मार्केटिंग का उसमें वो प्रकोप हो गया है कि वो व्रत तो नाम के लिए है, केवल और केवल बिक्री और क्रय, ये दो ही चीजें, पैसा और बाजार, ये हर चीज को रूल करने। इसलिए ये तप का मतलब था जीवन में कुछ चीजों को नियमित करना, अपनी वृत्तियों को नियंत्रित करना। दीक्षा, दीक्षा कहते हैं कोई संकल्प, जिसे अभी हमने शिव संकल्प कहा। जब हम आजकल बीए करते हैं तो डिग्री मिलती है, डिग्री के बाद क्या होता है? डिग्री जब मिलती है उसको क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह, कॉन्वोकेशन। दीक्षांत होता है लेकिन कहीं पर दीक्षा का आरंभ नहीं होता है। अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, पहले गुरु के पास जाते थे तो दीक्षारंभ भी होता था। जो उपनयन संस्कार होता था वो दीक्षारंभ था। आज दीक्षारंभ नहीं होता, केवल दीक्षांत होता है। दीक्षा ली ही नहीं, और जो ली थोड़ी बहुत घर में या पर, उसका भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। वहाँ क्या था कि वहाँ दीक्षा का आरंभ होता था कि ये पढ़ने आए हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, ये सब गुरु तय करता था। और गुरु ही दीक्षांत का उपदेश देता है। वो आप पढ़ेंगे तैत्तिरीय उपनिषद में कि क्या दीक्षांत को कोई पढ़ा जाता है। संस्कृत के वाक्य तैत्तिरीय उपनिषद से अभी भी दोहराए जाते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये भूल रहे हैं। तो अब हमारे भारतीय संस्कृति में ये दीक्षा बच्चे को जन्म से दी जाती थी कि धरती माता है। बोलते हैं कि नहीं, धरती माता है। और जो हमारा एक श्लोक है कि जो ही सुबह उठ के पैर धरती पर रखते हैं तो हम कहते हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। तो धरती से माफी मांगते हुए कि पैर रख रहे हैं, और सारे लोग धरती, इसमें सारा वर्णन है कि हमारे पूर्वज भी कहाँ चले थे, इसी धरती पर चले थे। हमारी संतानें भी कहाँ चलेगी, इसी धरती पर। अब हम उसी धरती को क्या कर रहे हैं? हम उस धरती का सर्वनाश कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि उस पर हमारी संतानों के चलने लायक नहीं है। पानी कहाँ बहता है? धरती पर। रत्न कहाँ से निकलते हैं? धरती से। अग्नि कहाँ जलती है? धरती पर। वायु कहाँ बहती है? धरती पर। पशु कहाँ रहते हैं? धरती पर। ये पहाड़ कहाँ होते हैं? धरती पर। ये सारे जो प्राकृतिक तत्व हैं ये सब डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि हम बृहद सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं, ऋत की उग्रता से हम डर नहीं रहे हैं, तप की ओर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और कोई दीक्षा हम अपने जीवन में लेकर चलते नहीं हैं, उससे आगे चलते हैं। ये चार चीजें तो बिल्कुल बिना शर्त सबको पालन करनी है, क्योंकि ये आप पालन करें न करें, अगर नहीं करेंगे तो आपको बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई सफाई का मौका दिए आपको दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से शुरू होते हैं दो। ये जो दो हैं ये तो उन लोगों के लिए हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। ब्रह्म यानी ज्ञान। ब्रह्म का मतलब है, पहले जब ब्राह्मण पढ़ाया था तो ब्राह्मण क्या है, ब्रह्म शब्द का मतलब क्या है? वेद और ज्ञान। तो ज्ञान भी पृथ्वी को धारण करता है। आज भी दुनिया में कौन लोग ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं
कि अगर प्लास्टिक बंद नहीं किया, अगर वाहनों की सीमा को नियमित नहीं किया, तो हम कहाँ जा। आंकड़े कौन दे रहे हैं? विद्वान जन, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स। तो ज्ञान भी पृथ्वी को धारण करता है। और फिर है यज्ञ। यज्ञ इज नॉट ओनली द अग्निहोत्र। एक तो यज्ञ वो है जो हम फायर रिचुअल करते हैं, दैट इज ऑल्सो एसेंशियल, बट दैट इज ओनली अ सिंबल। यज्ञ का मतलब है सेक्रीफाइस की फीलिंग अंदर डेवलप करना। जो कुछ मेरे पास सबसे अच्छा है उसको मैं दूसरों के लिए, समाज के लिए दे दूँ। और वो क्या रहा है? जो कुछ जिसके पास अच्छा है वो सब मैं छीन लूँ, अपने घर के किसी कोने में उसको धर लूँ और न खुद यूज करूँ न किसी को यूज करूँ। भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा कि धन की 3 गतियाँ होती हैं, दानम, भोगो, नाशः, तिस्रो गतयः वित्तस्य। धन की 3 गतियाँ होती हैं। सबसे उत्तम गति है दान, कि जो है उसे दे दो। दूसरी मध्यम गति है भोग, कि ठीक है दान भी कर लिया, भोग भी कर। और तीसरी गति है नाश, जो दान भी नहीं करता, भोग भी नहीं करता, नाश तो बिना किए ही हो जाए। अभी हो रहा है ना बैंक में, क्या हो गया पीएमसी बैंक में, लोगों ने, हालांकि उसमें तो बेचारे जो लोगों का पैसा था उनको दान की शायद हैसियत भी नहीं, और भोग करने का उनके पास शायद कोई नहीं था अवसर, वो बचा बचा के अपने किसी चीज़ के लिए रख रहे थे, और वो सारा धन क्या हो गया? नष्ट हो गया। लेकिन ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है नाश का। लेकिन जो लोग बहुत रईस हैं, जो दान नहीं करते हैं, और पहले कहानियाँ सुनते थे कंजूस की, कि वो जमा कर करके रखते रहते हैं, ना खुद यूज करते हैं ना दूसरे को देते हैं, उनका धन भी क्या होता है? नष्ट होता है। उत्तम गति क्या है धन की? सबसे उत्तम गति है कि वेद कहता है शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संख्य। 100 हाथों से कमाओ लेकिन 1000 हाथों से बांट दो। तो दान जो है वो उत्तम गति है। इसलिए यज्ञ का मतलब है जो कुछ हमारे पास है उसे दूसरों के लिए अर्पित करते हैं, फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस। ये ज्ञान और दान, यज्ञ दान के बिना पूरा नहीं होता, क्योंकि दान की भावना ही यज्ञ का नाम है। तो ये जो 6 चीजें हैं ये पृथ्वी को धारण करती हैं। पहले मंत्र की पहली पंक्ति अथर्वा ऋषि एक यूनिवर्सल मैसेज दे रहे हैं ह्यूमैनिटी को कि अगर पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, अगर पृथ्वी को ध्रुव बनाना है, अगर उसे स्थिर करना है, तो ये 6 चीजें या 7 चीजें विकसित कीजिए। और इसकी दूसरी पंक्ति देखिए कितनी सुंदर है, सानो। पहले तो मनुष्यों के लिए एक नियम निर्धारित कर दिया कि इन नियमों के द्वारा these are the basic principles for human conduct, these are the factors which can sustain the earth। अब हम धरती से कुछ मांग रहे हैं, क्या? सा वह धरती, सा पृथ्वी वह धरती, नो, नो का मतलब है हमारे लिए। आपने अस्मत् शब्द के रूप अगर पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे। चतुर्थी बहुवचन का ये रूप है, वह पृथ्वी न हमारे लिए। कैसी पृथ्वी? भूतस्य भव्यस्य पत्नी, जो हो चुका है और जो होने वाला है उसकी रक्षा करने वाली है। पत्नी शब्द में वही धातु है जो पति में, पत रक्षा करना, और रक्षिका, भूत की रक्षिका, भव्य की रक्षिका, जो हो चुका है और जो होने वाला है
उस सब का पालन करने वाली, रक्षा करने वाली वह पृथ्वी न फिर आ गया दोबारा हमारे लिए उरुम लोकम विस्तृत भूमि को कृणवतु करे, धरती को हमारे लिए इतना विस्तृत कर दे, इतनी खुली जगह हमें दे दे कि हम उस पर सुखपूर्वक जी सकें। अभी क्या हो रहा है, धरती तो खुली हुई है लेकिन वायु का इतना प्रदूषण है कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। अभी आने वाला है दिल्ली में वो प्रदूषणासुर, पहले भस्मासुर था, रंगबीज था, महिषासुर था और अभी प्रदूषणासुर है जो हमने खुद ही पैदा किया, रक्त बीज के रक्त से ही पैदा हो रहे। तो हमारे भी अपने कर्मों से ही असुर पैदा हो रहा है। जानते बूझते हम लोग जिन चीज़ों को नियंत्रित करने से उसमें कमी आ सकती है वो हम नहीं करते। इसलिए पहले बताया कि हमें क्या करना है। बच्चे को माँ कब कुछ इनाम देती है, पहले वो कहेगी ना अच्छे बच्चे बनो, तो पहले अच्छे बच्चे बन गए तब धरती से माँ से कुछ मांग सकते हैं। इस सूक्त में इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। उसमें कहा है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका बेटा। और माँ से इतनी सुंदर चीजें, जैसे मैं कुछ आपको पढ़ के बता देती हूँ, समय नहीं है। नाना वीर्या औषधि या विभक्ति, जो धरती तरह तरह की शक्ति देने वाली औषधियों को धारण करती है। सारी आपको जो मेडिसिन मिलती हैं वो वह वनस्पतियाँ औषधियाँ कहाँ पैदा होती हैं, धरती पर। यस्याम इदम जिन्वति प्राणत एजत, जो केवल सांस लेते हैं, जितने लिविंग बीइंग्स के कई लेवल हैं, हम लोग तो इवॉल्व्ड हैं ह्यूमन बीइंग, लेकिन कुछ हैं जैसे वो सरकने वाले हैं, कुछ केवल सांस लेने वाले हैं, कुछ चलने वाले हैं। इन सब को कौन धारण करता है? गवाम अश्वानाम वयसश्च विष्ठा, गाय घोड़े और पक्षी कहाँ निवास करते हैं? धरती पर। ये बहुत ही सुंदर है, छठा मंत्र है। उसमें देखिए कितने विशेषण दिए हैं। विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी। ये धरती माँ कैसी है? विश्वंभरा, सबको धारण करती, सबका पालन पोषण करती है। वसुधानी, सारे रत्न इसी में समाये हुए हैं। प्रतिष्ठा, हम कहते हैं ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है क्या वो सब? वो सब क्या है? धरती, धरती माँ है। हिरण्यवक्षा, उसके गर्भ में क्या छिपा हुआ है? सोने चांदी सब उसी के गर्भ में। खाने कहाँ पर है? धरती पर। जगतो निवेशनी, सारे जगत को बसाती कौन है? अपने ऊपर बसाती है। कौन है? धरती। धरती का एक नाम है सर्वम सहा, वो सब कुछ सहती है। धरती का एक नाम है क्षमा, वो सब कुछ माफ कर देती है। क्योंकि सब गंद भी हम कहाँ फैलाते हैं? धरती पर। और पहले भी ये चलता था, ये तो प्रकृति का क्रम है, लेकिन गंदगी के साथ साथ शोधन की प्रक्रियाएं पहले स्वाभाविक रूप से चलती थी। अब हम शोधन की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने घर का कूड़ा निकाला बाहर डाला। इससे भले ही हमें नुकसान होगा बाद में, लेकिन हम केवल तात्कालिक लाभ की बात सोचते। फिर प्रार्थना की सानो भूमि त्विषिम बलम राष्ट्रे दधातु उत्तमे। ये 8वां मंत्र है। वह धरती त्विषिम, कांति दे, बल दे और हमारे राष्ट्र को उत्तम बनाए। सानो भूमि विसृजताम माता पुत्राय विनिपय, जैसे माता पुत्र को दूध देती है, ऐसे ये धरती माँ हमारे लिए दूध और पानी की नदियाँ बहाए। दूध भी कहाँ मिलता है? धरती पर। पानी भी कहाँ मिलता है? धरती पर। सानो भूमि वर्धयत वर्धमाना, वो खुद भी बढ़ती रहे और हमें भी बढ़ाती रहे। त्वज्जाताः त्वयि चरन्ति मर्त्याः, हे माँ ये सब मनुष्य तुझ पर ही पैदा होते हैं, तुझ पर ही चलते हैं और तुझ पर ही मर जाते हैं, मरते होते हैं, मरणशील होते हैं। त्वं बिभर्षि विपदः त्वं चतुष्पदः, वे जो दो पाए हैं उनको भी तुम ही धारण करती हो, जो चौपाए हैं उनको भी तुम ही धारण करती हो। यस्यां वृक्षाः
वानस्पत्याः ध्रुवाः तिष्ठन्ति विश्वः। वनस्पतियां भी कहाँ उगती हैं? तो ऊपर ही उगती हैं। वृक्ष भी कहाँ ठहरते हैं? तो ऊपर ही ठहरते हैं। कैसे होकर? ध्रुव होकर। वृक्ष भी ध्रुव अटल। आज तो वृक्ष भी क्या है? हजारों हजार वृक्ष काट दिए जाते हैं विकास के नाम। तो जहाँ औद्योगिक विकास होता है वहाँ प्राकृतिक विनाश भी होता है। जब तक इन दोनों में संतुलन नहीं होगा तब तक हम कहते हैं कि हजारों पेड़ लगा भी दिए, उस मारे में जो पेड़ काटे गए कहते हैं कि उन्होंने इतने हजार लगा दिए। लगाने के तो आंकड़े होते हैं, लेकिन उनको उतना बड़ा होने में कितना समय लगेगा, वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। अपने घर के आगे मैंने 2 पेड़ लगाए। एक पेड़ जो छोटा था उसको बचाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, कितना ध्यान रखना पड़ता है। There is scientific evidence, a lot of videos about trees communicating with each other through the root mechanisms. They communicate, talk to each other, warn other trees कि कोई अटैक हो रहा है. They save other trees. That is there in our shastras also. वहाँ कहा है कि पेड़ों के बारे में कहा है, अंतः संज्ञा भवन्त्येते। इनकी जो चेतना है वो बहिर्मुखी नहीं होती है। अंतर संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। उनको भी सुख और दुख होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि जब आप पेड़ का छाल काटते हैं, उसकी खाल उतारते हैं, तो जैसे मनुष्य का खून बहता है ऐसे उसमें से भी रक्त बहने लगता है। तो वो जीवित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वो जीव है, निर्जीव नहीं है। वो जगदीश चंद्र बोस ने तो बहुत बाद में घोषणा की, लेकिन हमारे शास्त्रों ने वृक्षों को सजीव माना है और हमारी परंपरा में वृक्षों की पूजा होती रही। पूजा बाद में केवल एक मैकेनिकल रिचुअल बन गई, लेकिन उसका तुलसी का पौधा क्यों इतना पवित्र माना? क्योंकि उसमें से प्रूव हो चुका है 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है। ताजमहल को बचाने की जब बात आई तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसके चारों तरफ तुलसी के पौधे लगाए, क्योंकि वहाँ रिफाइनरी है मथुरा में। वो रिफाइनरी से धुआं निकलता है, ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। तो ये सलाह दी गई कि वहाँ तुलसी लगा दी जाए। अब ये चीज़ें, क्योंकि लोगों को उसके पीछे का रहस्य नहीं पता, तो ये वृक्ष वनस्पतियाँ, इन्हीं से हमारा भोजन होता है और इन्हीं से हमारी औषधियाँ बनती हैं। लेकिन ये सब कहाँ पर होता है? धरती पर होता है। शुद्धान आपस्तन्वेक्षणं, शुद्ध जल हमारी पृथ्वी पर बहे और वो हमें पीने को मिले। पवित्रेण पृथ्वी मोदपुनामि। फिर देखिए पृथ्वी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, शिला, भूमि, अश्मा, पांसु। शिला इज रॉक, भूमि धरती जो दिख रही है, अश्मा इज स्टोन और पांसु इज डस्ट। सो रॉक, स्टोन एंड डस्ट, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ पृथ्वी। उसके रंग कितने हैं देखिए, बब्रू, कृष्णा, रोहिणी, विश्वरूपा। बब्रू माने भूरी, कृष्णा काली मिट्टी। आप चले जाइए मध्य प्रदेश की तरफ, विंध्याचल की तरफ, मिट्टी वहाँ काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी होती है काली। रोहिणी लाल मिट्टी होती है। सारा जो बदरपुर है चट्टान से बन रहा है, ये सब क्या है? ये सब धरती के बच्चे हैं। विश्वरूपा। और सारे संसार में जितने आपको रंग दिखाई दे रहे हैं वो सारे रंग किसके हैं? अगर दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे आप तो सारे रंग केवल पृथ्वी में पाए जाते हैं। जल का रंग कैसा होता है? केवल शुक्ल। अग्नि का रंग भी शुक्ल है और वो भास्वर शुक्ल है, वो चमकता हुआ शुक्ल है। और जल का केवल अभास्वर शुक्ल है, वो चमकता नहीं। वायु का कोई रूप नहीं होता। अग्नि का रूप भास्वर शुक्ल मैंने बताया। तो पृथ्वी, जल और आकाश का भी कोई रूप नहीं होता। जितनी जो विविधता, रंग बिरंगा पहनना, खाना, ओढ़ना, या पेड़ पौधे फूल, ये सब किसमें है? सतरंगी कौन है? 7 तरह के रंग होते हैं। वो सातों रंग किसके हैं? धरती के। और एक मंत्र में तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया है, जो धरती का ग्रेविटेशनल सेंटर है, मंत्र का शब्द देखिए, यत्ते मध्यम पृथ्वी। हे पृथ्वी जो तेरा केंद्र है, मध्य है। यच्च नभ्यम, एक मध्य है और एक नभ्य है। मध्य में तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है,
नभ्य जो नाभि के बीच में बिल्कुल जो ग्रेविटेशनल सेंटर है, यास्त ऊर्जा अन्वह संभव, जहाँ से सारी ऊर्जा की किरणें निकलती हैं। जैसे नाभि में से शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार पृथ्वी का जो नभ्य भाग है वहाँ से ऊर्जा की किरणें निकलती हैं। गिरयः पर्वताः, जो गिरी और पर्वत हैं वो कैसे हों? हिमवंत, उन पर बर्फ जमी रहे। अगर बर्फ जमी रहेगी तो वो पर्वत कैसे होंगे? सफेद तो होंगे वो, लेकिन क्या होंगे? अच्छे होंगे कि खराब होंगे? आजकल के पर्वतों पर बर्फ कभी कभी जमती है, वो भी बहुत प्रतीक्षा के थोड़े से अंश में जमेगी, और नहीं तो साल। और कब जमेगी? जब उन पर हरियाली रहेगी, तो वो पेड़ पहाड़ को रोक के रखते हैं। पेड़ नदियों के बहाव को रोक कर रखते हैं। तो ये जो पेड़ हैं ये प्रहरी हैं धरती के, लेकिन पेड़ों को न रख के, उनको काट कर, उनकी केयर न करके हम धरती को, जो ध्रुव धरती है, उसको हम क्या कर रहे हैं? अस्थिर बना रहे हैं। जितने भूकंप आ रहे हैं सबसे ज़्यादा जापान में आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हो रहा है? जापान में। तो टेक्नोलॉजी एक सीमा तक अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी मनुष्य के उपयोग के लिए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के कारण हमें अपने जो प्राकृतिक संतुलन है उसको भूलना है। ये इस पृथ्वी सूत्र का और सारे ही वेद का संदेश है। तो ऐसे इसमें आया है कि पृथ्वी क्या करती है? वैश्वानरं बिभ्रति भूमि अग्नि, भूमि अग्नि को धारण करती है। अग्नि भी भूमि में ही रहता है। और इंद्र वृषभा द्रविणेनो दधातु, धरती ही हमें क्या देती है? धन धान्य वैभव, ये सब कुछ कहाँ से मिलता है? धरती से मिलता है। एक एक मंत्र में, एक मंत्र तो ऐसा है जब हम कहते हैं, उसने ऋषि कहता है कि जब मैं तुम्हें काटूं, मैं कोई पौधा उखाड़ दूं। आजकल तो पेड़ के पेड़ काट दिए जाते हैं। अभी कोर्ट में केस चल रहा था और वहाँ 2500 वृक्ष क्या कर दिए? काट दिए गए। लेकिन यहाँ उस दिन पृथ्वी सूक्त का वो मंत्र याद आया था, यत्ते भूमे विखनानि क्षिप्रं तदन्यो। काटते समय भी, पौधा उखाड़ते समय, तुलसी के पत्ते लेते समय भी उससे माफी मांगते हैं। धरती से पौधा उखाड़ते समय भी उससे माफी मांगते हैं कि हे माँ, मैं तुझसे ये जो पेड़ उखाड़ रहा हूँ, जो शाखा निकाल रहा हूँ, ये फिर से उगाए, जल्दी उगाए, और कहीं मैं तेरे हृदय को कष्ट न पहुँचाऊं। मतलब तुम्हारी जड़ों को न उखाड़े, क्योंकि अगर जड़ सीमित सूखी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तो वो शाखा फिर आ जाएगी। लेकिन यदि जड़ ही, और आजकल ये कौन सोचता है? हम जब सब्जियां उगाते हैं तो केमिकल डाल के हम उसमें से क्या चाहते हैं? जितनी जल्दी, जितनी ज़्यादा सब्जियां मिले, चाहे उससे धरती की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाए। ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस की बात हो रही है, आजकल एक थियरी चली है डीप इकोलॉजी। मैं तो कहती हूँ डीप से डीपर एंड डीपेस्ट इकोलॉजिकल एलिमेंट्स आर गिवन इन फिलॉसफी, बट द ट्रेजेडी इज कि लोगों को पता नहीं है, और पता है तो हम उसका पालन नहीं करते। भूमि सूत्र का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम भूमि और भूमि के ऊपर रहने वाले, यहाँ भी उसने कहा है कि बहुत सारे लोग नहीं, असंवादम अध्यतो मानवानां, कि धरती पर बहुत सारे मनुष्यों में संवाद ना हो जाए, इतनी भीड़ ना हो जाए कि उनका चलना कठिन हो जाए। और आज वही हो रहा है। इतनी सारा समस्या का जो मूल कारण यही है कि रिसोर्सेज तो पहले भी इतने ही थे और उपयोग करने वाले कम थे। अभी उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरा जो हम उपयोग करते हैं वो केवल उपयोग के लिए उपयोग। We are only concerned with indulgence। हम उसके बारे में ये नहीं सोचते कि बस मुझे इतना चाहिए तो मैं इतना ही लूँ। हमें एक डंडी चाहिए बड़ी पत्ता की, लेकिन हम 10 तोड़ के लाएंगे और इधर उधर फेंकेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है प्रकृति के प्रति अनादर की, उपेक्षा की, इस प्रवृत्ति से बचना है। यही अथर्वा ऋषि का संदेश है। आप इस सूत्र को पढ़िए और उसमें आपको अगर कोई मंत्र किसी
शब्द का कोई भाव जानना है तो आप क्योंकि 63 मंत्र हैं उसको एक एक शब्द करके पढ़ाना संभव नहीं। तो जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है वो अजय को अपना नंबर शांति पाठ करें।